बांग्लादेश में इस समय अराजकता फैली हुई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के गेट तोड़ दिए और जमकर उत्पात मचाया। हिंदू मंदिरों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के हालातों पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। योग गुरु ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है और मंदिरों पर भी इस्लामिक कट्टरवादी हमला कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में रामदेव ने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, वह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार का साथ दिया, वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो सभी को एक साथ देश के लिए कार्य करना होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किसी भी तरह की क्रूरता या अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो वहाँ व्यापार करने वाले हिंदू हों या वहाँ के हिंदू मंदिर हों या वहाँ रहने वाले भारतीय हों। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि पहली बार पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। अन्यथा जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ दुनिया भर में फैल रहा है और जिस तरह से भारत के पड़ोस में दस्तक दे चुका है, वह देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहां पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहां पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहां पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो। उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद, तमाम तरह के प्रांतीय उन्माद, इन सब उन्मादों से परे केवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं, इस पर यदि पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा।